हेलो हेलो हेलो। स्वागत है आपका हमारे चैनल में विश एंड ट्रिप। मैं हूँ ट्रिप एंड ये है विश। हाय। तो अभी शाम हो चुकी है एंड आज मेरा ऑफिस था एंड अभी मैं ऑफिस से फ्री हुआ हूँ। अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं बच्चे की क्रिब लेने के लिए। तो आज हमारा पिक करना है हमें क्रिब का। यस तो आज हमारा हम पार्सल निकले। पिकिंग डे है। हाँ। तो अभी शाम भी हो चुकी है तो हम लोग इसलिए शाम को निकल रहे हैं क्योंकि मेरा ऑफिस था तो पूरे दिन हमने ऑफिस किया है। एंड हाँ हमारी पुरानी वीडियो पिछली वीडियो आ चुकी है तो जिसने नहीं देखी है तो आप वो वाली पहले जाके देख लो फिर ये वाली देखो। क्योंकि ये डेली ब्लॉग सीरीज है हम हर दिन डालने का प्रयत्न कर रहे हैं जो कि अभी तक सही जा रहा है। यस एंड अभी वीकेंड है वैसे भी तो मोस्ट प्रोबेबली सही जाएगा। यस और आपको हम दिखाएंगे कि हम एज अ न्यू पेरेंट हर फ्राइडे का एक्साइटिंग करते हैं। तो हमने डिवाइड कर रखा है। लाइटिंग अच्छी है। फ्रंट है ना कैमरा। पहले बच्चे को देखो कितना खुश है। I bought मैंने उसकी so excited। मैंने उसके लिए गॉगल खरीदा है। मुझे देखना है कि हाँ गॉगल पहनेगा अभी वो। मुझे ट्राई करना है उसके साइज का है कि नहीं क्योंकि मुझे स्मॉलेस्ट साइज मिली थी। शायद 1-2 महीने में आ जाए अभी नहीं आई तो मैं बोलना चाह रही थी कि फ्राइडे है एंड हर फ्राइडे हम कुछ ना कुछ करने की प्लान करते हैं। तो इस बार आनंद का टर्न है। ही प्लान समथिंग। तो हम जहाँ पे पिक करने जा रहे हो 30 मिनट्स की रास्ता है ना। तो वही के पास में आनंद ने कुछ प्लान किया है। लेट्स सी वो क्या है मुझे भी नहीं पता। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं। बेबी रेडी हो चुका है। तो हम पानी भर लिया ना। भर दिया। डायपर बैग इज ऑल्सो रेडी। इस बैग के अंदर क्या क्या होता है यस ये हमें दिखाना था आज। तो सबसे मेन बात मिल्क। ये ब्रेस्ट मिल्क है तो ये लंबा थर्मल वाले उसमें। यस तो ये टेम्परेचर को बैलेंस रखता है। एंड ये जो है ये मीटन्स का इमरजेंसी है क्योंकि मीटन्स तुरंत लगते हैं और वो छोटे छोटे होते हैं मिलते नहीं है। बट अभी इतना नहीं है। बट आजकल उसने अपने हाँ कम कर दिया है। बहुत कम कर दिया है। देखो तो हम उसको फ्रीडम देते हैं और इसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि उसकी कैप होगी पैसिफायर हो गए और पैसिफायर का हमने बॉक्सेस लिए तो वो सेफ रहते हैं। और ऐसे बॉक्सेस भी आते हैं जो स्टेरिलाइज करते हैं। हमारा प्लान था लेने का जब जरूरत पड़ी बट हमें अभी तक जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारे पास पैसिफायर्स ही बहुत सारे हैं। हाँ हम दो ही लेते हैं और जनरली पैसिफायर लोगों के पास ज़्यादा ही होते हैं तो क्यों स्टेरलाइज के लिए अलग एंड से लो। अभी तक वो ब्लॉग नहीं आए जो हमने बच्चे के साथ ट्रैवल किया था। तो हम जब ट्रैवल कर रहे थे तो हमारे पास पहले फिलिप्स का स्टेरिलाइजर था स्टीमर के साथ। तो वॉशर नहीं था वो। तो हमें वॉश करके उसके अंदर डालना पड़ता था। तो वो क्या करता था स्टीम करता था ड्राई करता था तो हम लेके घूम रहे थे। तो हर चीज़ क्लीन हो रही थी। तो इसके अंदर इसकी छोटे छोटे कपड़े जैसे कि ये क्या बोलते बफ क्लोथ मतलब पोंछने के लिए ये बेब्स उसका मीटांस छोटी सी कैप ये सब है जो इजीली एक्सेसिबल होता है। फिर उसके बाद ये मेरा क्लचर है। मैं बाल खुले रखना पसंद करती हूँ तो इसको जब उठाती हूँ उसके मुंह में आजकल बाल जाता है एंड ये ऐसे से करता है जो मेरे बाल लगते हैं। आई डोंट नो व्हाई। तो मैं क्लचर यहाँ पे हैंडी रखती हूँ। एंड ये है काफ़ी अच्छा देखो इजी एक्सेस। और डाइपर जो स्टेशन बैग है वो भी ये तो पूरा बैग है बट एक उसका अलग से भी है ये बहुत ही बेस्ट है। या जैसे कि इसमें वाइट वेट वाइप्स है इसे तुम खोल लो। लेट मी शो यू क्विकली। हम थोड़े लेट हो रहे हैं बट व्हाई नॉट। इसी में बच्चे को रख सकते हैं जैसे वो इस देखो पे रख सकते हैं। वाटर प्रूफ है तो गंदा भी आ तो यू कैन वाइप एंड देन वॉश इट। एंड पिलो टाइप भी है ये। यस इट्स फोमी है राइट। एंड ये ड्राई वाइट से ये वैसलीन है। हम डायपर क्रीम नहीं लगाते। हम मोस्टली वैसलीन लगाते हैं और डायपर क्रीम तब लगाते हैं जब रेड हो जाता है जब रैशेज आ जाते हैं। या एंड लड़कों के रैशेस कम होते हैं क्योंकि उनका पी ऊपर स्टोर होता है एंड गर्ल्स के ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनका स्टोर डायपर में नीचे होता है। तो इसलिए हमारे केस में लड़का है तो उसके रैशेस ऑलमोस्ट मतलब कभी नहीं हुए हैं। वी नेवर सॉ। सिर्फ थोड़ी सी रेडनेस आ जाती है जो हम डायपर क्रीम से ठीक कर देते हैं। इसकी खास बात भी ये भी है कि ये तभी पूप और पी करता है जब हम लोग चेंज करने वाले होते हैं। एंड इसके अंदर इसके डायपर चेंज करने के बाद फेंकने के लिए बैग है एंड ये वाटरप्रूफ मैट है। तो ये डॉग्स वाटरप्रूफ मैट लिखोगे तो ऐसी आती है। तो ये मैंने बहुत सारी खरीद के रखी है। एंड हमें डिलीवरी का एक पैकेज मिलता है यहाँ पे जो इंश्योरेंस से हमें ख़रीदना पड़ता है। तो उसमें बहुत सारे आए हैं। तो डिलीवरी मतलब प्रेगनेंसी का
राइट तो वो सब हम एक ब्लॉग में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ की प्रेगनेंसी एंड इंडिया की प्रेगनेंसी जमीन आसमान का फर्क है। बिकॉज वी डिडंट पे अ सिंगल बट यहाँ की प्रेगनेंसी और पूरे वर्ल्ड की, यूएस में भी बहुत अलग है। एग्जैक्टली मतलब नीदरलैंड्स की प्रेगनेंसी बहुत अलग है एंड वी आर सो ब्लेस्ड कि हम इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ के अंदर ये सब हुआ है, तो हम एकदम वरी फ्री थे, इसलिए हम बिना पेरेंट्स के, बिना किसी सपोर्ट के, ये सब तो बिना वॉलेट के आप पूरी प्रेगनेंसी कर सकते हो, बिना कहीं फाइल के। मतलब बिना हम फाइल। इंडिया में बहुत जगह जब भी डॉक्टर में फाइल लेके जा रहे हैं, मतलब उनको नाम पता होता है, इंश्योरेंस हमें- नंबर पता हमें होता तो- है, सब कुछ पहले से ही पता है, हमें कुछ करना ही नहीं। मोबाइल एंड लेके जाते हैं, मतलब वो भी नहीं लेके जाए तो इट्स फाइन। इतना इजी है एंड हर चीज डिस्टेंस पे है, हर एक चीज, तो तुम्हें कैब की भी जरूरत नहीं है। तो मैं इसे फिर से पैक कर देती हूँ। यस चलो फिर इसमें कुछ और दिखाने के लिए, हाँ इसमें डाइपर्स के लिए अलग सेक्शन है, तो हमने डाइपर्स रखे हुए हैं। एंड एक मिनट, ये मैंने डायपर फेंकने के लिए बैग ली थी, बट वो मेरे को अलग पैकेजिंग में मिला, इसलिए नहीं है। इसके अंदर टॉयज है, उसकी फेस क्रीम है, ये डायपर है, अनदर वाटर प्रूफ मैट और एक कपड़ा, एंड स्पेयर कपड़ा। यस हाँ उसका मेरे को डिटेल रखनी है उसका। राइट, ये हमारा लास्ट टाइम चेकअप का उन्होंने दिया है कि इसका वेट वगैरह कितना था। एंड फिर से एक वाटर प्रूफ मैट, उसका एक्स्ट्रा क्लोथ, स्वाडल, इसके अंदर ये भी होती है, उसकी एक्स्ट्रा कैप है, ब्लैंकेट भी होती है, क्योंकि हम जब उसका वेट वगैरह कराने जाते हैं तो उसके कपड़े निकालने होते हैं, तो उसको ठंडी ना लगे इसलिए ब्लैंकेट के अंदर रैप करते हैं, तो वो मैं हमेशा रखती हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं इमरजेंसी में। और क्या ऐड कर सकते हैं, ये डायपर बैग की हमें अलग से वीडियो भी बतानी है अच्छे से, क्योंकि ये किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को ज़रूरत पड़ रही होगी इंडिया में, तो उसमें बहुत ज़्यादा काम आएगी, तो मैं अलग से टाइटल के लिए नहीं है, यस, क्योंकि देखो ये ऐसी भी है जिसमें तुम वेट वाइट यहाँ पे ही रख सकते हो, बट वो हमें हैंडी नहीं लगा पूरा प्रोसेस। चलो हम निकलते हैं। मेरी पर्स भी है, मैं अपनी पर्स कैरी नहीं करती। चलो अब निकलते हैं, हम लोग बहुत लेट हो रहे हैं, कार में चल के बातें करेंगे। राइट, ये हम लोग जाने से पहले हमेशा एक बार करते हैं, यहाँ पे एक फ़ोटो लेते हैं। पहले हम 2 लेते थे, अब 3 लेते हैं। 3 लेते हैं। अभी हॉस्पिटल गया जिसका नाम है ZMC, जहाँ पे इसका बर्थ हुआ है। ये मस्त ऊपर दिखता रहता है ग्लास में, थोड़ी थोड़ी धूप भी आ रही, बट इट्स फाइन। तो आनंद कहाँ जा रहे हैं हम, कितना टाइम लगेगा? अभी लगेगा 25 मिनट। यस, और हम लोग एक पूरन करके टाउन है, वहाँ पे जा रहे हैं। पूरन पहली बार जा रहे हैं ना? हम ट्रेन से गए थे एक बार। राइट, बट याद वहाँ है? पे रुके नहीं थे ना? रुके नहीं थे, अल्कमार जा रहे थे, तो वहाँ की ट्रेन का कुछ तो चल रहा था, तो हम लोगों ने घूम के पूरन, गए थे। हाँ, घूम के गए थे। उसका भी ब्लॉग बनाया था, अपलोड नहीं किया। इतने सारे ब्लॉग बनाते हुए हम लोगों ने रखे हुए हैं। इस बार नहीं चुकना है, हर दिन पोस्ट करना है, और व्यू भी अच्छे आ रहे हैं। हमारे लिए 200-300 भी आदमी बहुत बड़ी बात है। ऑर्गेनिकली इतने अच्छे और आ रहे हैं। हाँ, और हर वीडियो पे आ रहे लोग, देख रहे, कमेंट कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इससे हमें मोटिवेशन भी मिलती है, तो फ्यूचर में हम और अच्छी ब्लॉग्स लाएंगे। स्पेशली मेरे को इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स लाने हैं, तो कोई नीदरलैंड से देख रहा हो या इंडिया से देख रहा हो, उसको और कुछ नया जानना है, तो प्लीज़ कमेंट अस, तो हमें आइडिया आएगी कि क्या लोगों को देखना है। और क्योंकि आइडियाज़ तो वैसे बहुत सारी है, तो बट पिक क्या करना है वो समझ नहीं आता। Yes. अभी मैं आपको यहाँ के स्पीड लिमिट की बात बताता हूँ। ओके आनंद, बताओ। जैसे अभी यहाँ पे 100 की स्पीड लिमिट है, मैं इसको ओवरटेक कर लेता हूँ पहले, बस कर लिया। एंड नीदरलैंड्स ऐसी जगह है जहाँ पे लोग ऑलमोस्ट 90% लोग रूल फॉलो करते हैं। यस, तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो फाइन है वो बहुत बड़ा पड़ता है। बट ये अच्छी बात है, ये लोग देखो कितना अच्छा चलाते हैं। जैसे अभी मेरे 100 की स्पीड लिमिट है, मैं अभी बाय द वे सेल्फ ड्राइव पे चला रहा हूँ, खुद ही चल रही गाड़ी। तो देखना अभी मुड़ेगी भी खुद ही, वो भरोसा कभी नहीं होता है, बट देखो खुद ही मुड़ रही है। तो हाँ, मैं ये बता रहा था, जैसे 100 की लिमिट है और हर जगह बोर्ड लगे होते हैं, और इस पर भी आता है, मतलब ये भी स्पीड लिमिट इस पर भी इंटीग्रेटेड है। जैसे अभी बता रहा है 100, तो मैं अभी 100 पे ही चल रहा हूँ, और मैक्सिमम
मैक्सिमम ऐसे 105 या 110 पे चल सकते हो, उसके ऊपर जाओगे तो आपको फाइन पड़ेगा। और यहाँ के बाकी लोग भी देखो कैसे फॉलो कर रहे हैं। एक बात ये हो गई स्पीड लिमिट की, दूसरी कट ओवरटेक की, कि जब भी ओवरटेक मारते हैं तो हमेशा लेफ्ट साइड से मारते हैं। जैसे देखो इस टाइम मारा, अब मैं ये मुझसे स्पीड नहीं जा सकता अगर मेरे पीछे खड़ा है, तो इसको हमेशा लेफ्ट साइड ही आना पड़ेगा। और मैं इसलिए पहले साइड हो गया था क्योंकि वो स्पीड था। तो जनरली सब लोग इसी साइड से मारते हैं, कोई राइट साइड से नहीं मारता, क्योंकि एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। ये दूसरी बात होगी। और यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ऑफिस आवर्स अभी चल रहे हैं, तो अभी की स्पीड लिमिट है कुछ कितनी 100 होती है मैक्सिमम स्पीड लिमिट, और शाम के 7 बजे के बाद 120 हो जाती है। राइट। तो एकदम से कारें भी फास्ट चलने लगती है, क्योंकि रात को बहुत ही कम गाड़ियाँ हैं, तो इसलिए ये लोग फास्ट कर देते हैं। और यहाँ पे जो भी बोर्ड लगे होते हैं उनमें लिखा भी होता है कि सुबह 6 से शाम के 7 बजे तक 100 किया, उसके बाद 120 किया। तो ये मेरे को बहुत सही लगता है कि देखो कितने सब लोग फॉलो कर रहे हैं। मेरे राइट से कोई कट नहीं मार रहा है, सब सेफ लगता है बहुत ही। जैसे इंडिया में हर जगह देखना होता है, हाँ, बहुत टफ होता है चलाना। मैं जैसे यहाँ की आदत से वहाँ जाता हूँ तो मेरे को थोड़ा टाइम लग जाता है कि मेरे को ऐसे ऐसे दोनों साइड देखने। यहाँ पे क्या है, देखो सब इसी साइड से मार रहे हैं। और आप ये भी ध्यान दोगे कि जो लेफ्ट वाला लेन है वो खाली रहता है हमेशा। लोग जैसे इसने कट मारा अपने आप इस साइड आएगा, ये नहीं कि उसमें ही रहेगा। जैसे कि ये लड़की गई इस साइड आ गई। तो इंडिया में क्या है कि वहाँ पे लोग चलाते रहते हैं और एक दूसरे को हॉर्न मारते रहते हैं, लाइटें मारते रहते हैं। अरे वो वाली लेन बस स्पीड के लिए और हमेशा खाली होनी चाहिए, ऐसा होता है। तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे आनंद, हाउ इट्स गोइंग टू करेक्ट? मतलब ये गवर्नमेंट तो कुछ नहीं करेगी, मतलब गवर्नमेंट के भरोसे तुम लोग रहोगे तो वो गलत ही बात है। हम लोगों को एजुकेट होना पड़ेगा, तो कोशिश करो कि सब रूल फॉलो करो। मैंने ध्यान दिया है इंडिया में गवर्नमेंट ने सब कुछ किया हुआ है। वहाँ पे जाके मैंने ये भी देखा कि साइकिल लेन भी है, स्पीड लिमिट के हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं, बट लोग फॉलो नहीं कर रहे। तो हमें एजुकेट होना पड़ेगा, सब हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। और वो नहीं होते क्या दादागिरी रूल फॉलो करने में, ना कि रूल फॉलो करने में। एग्जैक्टली, हीरोपंती। एंड इंडिया में कॉमन मेंटालिटी है जो हमारे अंदर भी है ऑफ कोर्स। चलता है चलने दो, चल रहा है, ये लेजी इजी एटीट्यूड को साइड में रख के रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। अगर एक इंसान फॉलो करेगा तो उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर वैसे 5 इंसानों ने फॉलो किया, देखो ये बहुत तेज़ गया तो इसको पक्का फाइन पड़ेगा। जैसे आपको कोई भी पैदल चलता हुआ दिख रहा है तो हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करो। अगर वो क्रॉस करने के लिए खड़ा है तो गाड़ी रोक दो, ये बहुत अच्छी बात होगी। उसको भी बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ तुमने गाड़ी रोकी, कि पैदल वाले चलने वाले बंदे को क्रॉस करने के लिए। क्योंकि इंडिया में जगह मतलब टाइम ही नहीं मिलता है, लोग ऐसे भाग के रोड क्रॉस करते हैं क्योंकि कोई रुकता ही नहीं है। तो ये यहाँ पे बहुत होता है कि जैसे कोई भी आप टाउन की रोडों में होगे तो अपने आप गाड़ियाँ रुक जाएंगी, आपको जाने के लिए जगह देंगी। वो बहुत अच्छा लगता है। अपने आप मुड़ रही है, इसके भरोसे इतना नहीं मोड़ना चाहिए वैसे। हमने सेल्फ ड्राइव भी की इसकी, उसका भी व्लॉग बनाया। हमने बेल्जियम में इसकी ट्राई की थी। बेल्जियम में इतने रोड पे साइन नहीं है। एग्जैक्टली यार, तो वो कर ही नहीं पाई, वो इधर उधर जाने लगी। ये इंडिया में भी दिक्कत होगी बहुत। इंडिया में दिक्कत होगी हर जगह जहाँ पे जैसे इतने sign ये जो ऑटोमेटिक जो आनंद चला रहा है वो ऐसे चलता है कि जो साइड जो मार्क है उसके हिसाब से वो गाइड करता है। तो बेल्जियम में हुआ क्या, जो ये वाइट वाली लाइन है ना एंड वाली, वो मीठी हुई है तो सीधे ऐसे जा रहा था। तो आनंद का कंट्रोल है, तो आनंद ने तुरंत कंट्रोल किया और उसको इस साइड किया। एंड आई वाज लाइक आनंद क्या था ये। फिर आनंद ने पूरे बेल्जियम में बिना ये ऑटो ले क्या बोलते हैं आनंद इसको, ऑटो लेन ना, सेल्फ ड्राइव, बिना सेल्फ ड्राइविंग की। नहीं तुम ऑटो लेन ऑन किया ऐसा बोलते हो ना कुछ, तो ऑटो ड्राइव ही। हाँ बट वो लेन फॉलो करती ना। हाँ सेल्फ ड्राइव, फुल ऑटो, फुल सेल्फ ड्राइव और ऐसे 3-4 नाम है पता नहीं। बट हमारा फुल सेल्फ ड्राइव वाला नहीं है। वो हमें 3 महीने के लिए फ्री मिला था, फिर हमने बहुत यूज़ किया उसे। ये देखो बच्चे क्या करते हैं ऊपर। तो फुल सेल्फ ड्राइव हमने बहुत फॉलो किया, बहुत मज़ा आया। अब वो बंद हो गया और मेरे को खरीदना नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें क्या है कि ये लेन फॉलो करता है, आगे गाड़ी आई तो स्पीड स्लो करता है, गाड़ी नहीं है तो स्पीड बढ़ाता है और स्पीड लिमिट फॉलो करता है बस। और फुल सेल्फ ड्राइव तो रेड लाइट, स्ट्रीट लाइट फॉलो करता है और ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करता है और लेन स्विच भी करता है। जैसे ये आगे वाली गाड़ी स्लो चल रही है तो लेन स्विच भी कर लेगा, वापस लेन में भी आ जाएगा। मतलब वो बेस्ट है। बट पूरे नेदरलैंड
बेंच में नहीं है, वो घर के हमारे आसपास नहीं है, कुछ कुछ हाँ, यूरोप में नहीं है। जैसे यूएस में काफी कॉमन है कि तुम घर से सुपरमार्केट तक आराम से सेल ड्राइव से जा रहे अरे यूएस में तो ये भी है कि तुम्हारा पार्किंग में खड़ी है, तुम सेल उससे मंगा भी सकते हो, तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाएगी, Right. अंदर कोई बैठा ही नहीं है। हो। हाँ, यहाँ पे लॉ की वजह से डिसेबल किया हुआ है। राइट, क्योंकि यूएस में एक डिफरेंस है। यूरोप में काफी कम जगह पे बहुत सारे घर बने रहते हैं, और यूएस में उसी प्राइस में तुम्हें बहुत, जैसे जो घर हमने लिया उससे 2 गुना 3 गुना बड़ा घर हमें 10 मिलेगा। गुना आसपास जैसे फार्म टाइप होगा उसमें। हाँ, तो ये डिफरेंस है। तो जगह ज़्यादा है तो तुम्हारी प्राइवेट स्पेस में तुम कार पार्क कर रहे हो। जैसे यूएस में गराज होना बहुत कॉमन है, तो ऑफ कोर्स वो निकाल के देगा ये। जैसे हमारे यहाँ पे गराज वाले घर मिलना बहुत मुश्किल है ना। नई जगह जैसे अजमेर जाओगे तो मिलेंगे, बट ऐसी पुरानी जगह नहीं मिलेगा, एम्स्टर्डम में रहना है, जारडाम रहना है तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना तुम पास आओगे क्राउडी प्लेसेस के, उतना तुम्हें कम फैसिलिटी ज़्यादा पैसों में मिलेगी। तो बातें करते करते काफ़ी टाइम हो गया, 16 मिनट में हम पहुंचने आ रहे हैं और बच्चा सो गया है ना किरी, बस सो रहा है। बच्चा कार में आते ही सो जाता है। अभी सोने लग गया, कभी कभी सोता है, अब तो मतलब ऐसा है कि सो रहा है नहीं सो रहा है। अभी काफ़ी टाइम से जगा हुआ था इसलिए सो गया हूँ। बच्चों के लिए बहुत हार्ड होता है ना, वो कितना कुछ कर रहे हैं एक दिन में और उनको समझने वाला कोई नहीं है, बोल नहीं पा रहे हैं, बस रो रहे हैं, तो उनके पास कितने कम तरीका है अपनी बात समझाने के लिए। सही में। तो हम लोग सोचते हैं हमारे लिए कितना मुश्किल है बच्चे को पालना है, एक्चुअली बच्चे के लिए कितना मुश्किल है पालना। बच्चा होना सही हर चीज़ों सीख रहा होता है, एडॉप्ट कर रहा है, मतलब खाने से लेके पुप करने तक वो सीख रहा होता है। इसलिए हम रूटीन फॉलो करते हैं, जैसे कि हर चीज़ उसके साथ हो, कुछ मिस ना हो, टिक 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 करते हैं। उसकी एक्सरसाइज करना उसको। बच्चे को ये भी बहुत पसंद आता है, हाँ, देखता रहता है मुझे ऊपर क्या बच्चा भी दिख रहा है उसमें। जहाँ एक बार कैमरा नहीं था ना, मैं ऐसे ही देख रहा था उसको। वीकेंड भी टाइम मिला तो हम जो ट्रैवल हमने किया है ना उसकी वीडियो एडिटिंग करते हैं, और हमारे लिए ब्लॉगिंग करना। हाँ, नॉर्मली एडिट करते हैं। Yes. हम लोगों ने इतना अच्छी जगह घूमे हैं, और जैसे आइसलैंड की तो इतना प्यारी जगह है ना वो। और हमारी पहली ब्लॉगिंग ऐसी होती थी कि 360 में पड़ा है, ड्रोन में पड़ा है चीज़ें, और फिर उनको मिक्स करो, है ना। अभी दोनों की मोबाइल में ही रिकॉर्ड होता है, मोस्टली आनंद की इसमें हो रहा है, वैसे मेरी इसमें होना चाहिए था क्योंकि मेरे पास 16 प्रो है और आनंद के पास 15 प्रो है। बट दोनों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ऐसा लगता नहीं कि मोबाइल स्विच हुआ है। हाँ, ये सिनेमैटिक उसमें बहुत अच्छे शॉट्स आते हैं। राइट, हमें कुछ मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और सबसे अच्छी बात इसका कंप्रेशन इतना अच्छा है, इतनी बड़ी बड़ी वीडियो इतने कम डेटा में लेता है। राइट, और एयर ड्रॉप ये इतना मस्त है, मैं एयर ड्रॉप लैपटॉप में डाल देता हूँ, मेरे को कोई मतलब वायर तो है ही नहीं है रास्ते में। और एडिटिंग के लिए फाइनल कट प्रो उनका खुद का है, खुद का तो Mac वो का। अटैच है उनके डायरेक्टरी से, वो हमने लाइफ टाइम के लिए खरीद लिया। लाइफ टाइम के लिए खरीद लिया। पहले ऐसा लग रहा था हमने गलत किया है, बट अब हर दिन वीडियो डाल रहे हैं, देखते हैं कैसा जाता है, बहुत मज़ा आ रहा है अभी तो डालने में। Exactly. ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पहले मैं बहुत ज़्यादा टाइम लेता था क्योंकि बहुत स्पेशल इफेक्ट, क्या क्या ट्रांजिशन, क्या क्या सोचता था, कलर करेक्शन करता था, अच्छे कलर होने चाहिए, प्रोफेशनल लिखना चाहिए, इन सब पे ध्यान कम होना चाहिए, कंटेंट पे ज़्यादा होना चाहिए। Yes. अब हम लोग तो कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान है, एडिटिंग तो बाद में सीख लेंगे, है ना। सीखने की जरूरत नहीं, हमें आती है। हाँ, बट अभी आजकल AI वगैरह बहुत चीज़ें अंदर आ चुकी है, मतलब इफेक्ट्स में आ चुकी है। हाँ, AI वो जैसे नहीं आपको पता नहीं पता मुझे। होगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जो कि समझ लो कि एक इंसान का दिमाग कंप्यूटर में,
हाँ, जो छोटी चीजें कर लेता है। छोटी छोटी चीजें बहुत टाइम बचाता है। जैसे अब जैसे जो मैं वो डाल रहा हूँ थंबनेल, जो फोटो डालता हूँ वो एआई से ही हो रहा है, और जो टाइटल लिख रहा हूँ वो एआई से हो रहा है, डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ वो एआई से हो रहा है। पहले उसमें इतना टाइम जाता था। वीडियो एडिटिंग में भी बहुत छोटी मोटी चीज़ें एआई से हो जाती हैं। हाँ, जैसे स्टेबलाइजेशन। सपोज हमें बेबी का फेस नहीं दिखाना था, हमने पहले डिसाइड किया था, बट हमें खुद दिखना है बेबी का फेस। फ्यूचर में हम ब्लॉग खोलेंगे तो अच्छा लगेगा हर मंथ में बच्चा कितना बड़ा हो रहा है। एग्जैक्टली, तो वो सब चीज़ें भी एआई अपने आप बेबी को ट्रैक करके ब्लर करेगा। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। नहीं तो पहले फेस ट्रैकिंग करके फीचर आता था ना, हर फ्रेम में फेस को ट्रैक करना होता है, वो बहुत ही टाइम लेता था। बस बातें चल रही है, कार चल रही है, बच्चा सो रहा है, और आजू बाजू का व्यू आप देख पा रहे हो कैसा है, कितना डिफरेंस है इंडिया के व्यू से। ऐसे हम लोग सोचते हैं ना कि विदेश में फार्म नहीं होते, यहाँ पे हम कब से चल रहे हैं, बस फार्म ही है, फार्म ही फार्म, और कुछ नहीं है। और आपको ये लग रहा होगा कि बहुत छोटा सा देश है ना, ये देश कितना है, ये तमिलनाडु के बराबर है। और ये दुनिया में सेकंड नंबर पे एक्सपोर्टर है बहुत सारे चीज़ों, जैसे पोटैटो का, वीट का नहीं, पोटैटो का, और बहुत सारी सब्जियों का। बट आप साइज देखो, तमिलनाडु के बराबर है और यूएस के बराबर एक्सपोर्ट करता है। और ग्रीन हाउस से, और यहाँ का वेदर बहुत बेकार है। यहाँ पे हाँ वेदर बहुत बेकार है, बट टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, और लोग फार्मर्स को बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब फार्मर मतलब एज अ जॉब है वो, ऐसा नहीं है कि कोई छोटे लोग कर रहे हैं। इंडिया में नहीं हम लोग समझते हैं फार्मर मतलब बहुत ही ज़्यादा रुपए कमाते हैं, और यहाँ के फार्मर मतलब अमीर होंगे। और इंडिया के फार्मर्स को भी ऐसे समझना ही चाहिए, क्योंकि इट्स अमेजिंग जॉब दे आर डूइंग। और एक चीज़ यहाँ की इन्होंने यूएन में भी बोला था, नीदरलैंड्स की जो है, तो उनका लॉजिक सुनो। मैं शब्द कलेक्ट कर रही हूँ कि पहले तुम जानवर को खिलाते हो, फिर तुम जानवर को खाते हो। ओके, तो यहाँ पे घास वेस तो रेगुलरली आती नहीं है, और जानवर को मांस खिलाने लायक बनाना है तो उसको प्रोटीन भी खिलाना है, तो वो बल्कि बनेगा, तो ज़्यादा मांस निकलेगा, ज़्यादा लोग खाएंगे। मैं पता नहीं कैसे बोल पा रही हूँ, एनीवेज। तो इन्होंने सोचा कि सोया ही इंसान को खिला दे। मतलब ऐसा होता है जैसे जो भी चिकन खाते हैं वो ज़्यादा बड़े चिकन, मतलब ज़्यादा प्रोटीन वाले चाहिए होंगे। एक सब चाहेगा कि एक जो भी जानवर है वो बड़ा हो, ज़्यादा लोगों को की फल पूर्ति करे, तो उसके लिए जानवरों को सोया खिलाते हैं। हाँ, और सोया यहाँ पे उगता नहीं है, वो बाहर से एक्सपोर्ट करते थे। तो फिर इन्होंने सोचा कि इतना लॉन्ग प्रोसेस करने से अच्छा हम सोया ही उगा के लोगों को खिला दे, तो कितना अंदर का प्रोसेस बचेगा। स्पेशली ग्लोबल इफेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें रिवॉल्व होगी। तो यहाँ के जो एनिमल फार्म थे उन्होंने अपने फार्म को सोया फार्म में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए यहाँ पे वीगन ऑप्शन ज़्यादा मिलते हैं, जो सोया प्रोटीन से बनाया जाता है, जो फेक चिकन हम बोल सकते हैं, या फेक जितनी भी मीट है यहाँ पे ज़्यादा मैन्युफैक्चर होती है, इसलिए यहाँ पे हम इजीली वीगन बन पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बटर हुआ, चीज़ हुआ, पैटी हुआ, हर एक चीज़ वीगन है, हम ले पा रहे हैं इजीली, और प्राइस में इतना कुछ डिफरेंस नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट सेम। एंड दूध हो गया, सोया दूध हो गया, तो सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लॉजिक। और बहुत सारे फार्मर्स ने, सुपरमार्केट ने ये चीज़ अडॉप्ट की, विच इज़ रियली इम्पोर्टेंट। अदरवाइज वो उगाते जाएंगे और कोई खाया नहीं, कोई कंज्यूमर ही नहीं मिला, मार्केट ही नहीं मिला, चेन ही नहीं मिली, तो ये इम्पॉसिबल है करना। तो ये एक चीज़ मैं बताना चाह रही थी, जिससे कि उन्होंने एनिमल फार्म्स को सोया फार्म में कन्वर्ट किया। अभी हम टाउन के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे घर हैं, चेक। हम बोल ही रहे थे तो टाउन के बाहर ऐसे घर कितने बड़े बड़े, और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुराना होगा, बट अंदर से ऑलमोस्ट सारे घर नए हो चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पे लोग बूढ़े होने के बाद घर ऑन नहीं करते, वो बेच देते हैं एंड वृद्धाश्रम रहने चले जाते हैं, अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं, क्योंकि इतने बड़े घर मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो ये घर जैसे मुंह से पानी आता है ना इतने अच्छे घर देखने के बाद। सही में, फिर हमारे मुंह से डायलॉग भी आता है कि ये बेच के यहाँ पे। अब देखो ये रोड थोड़ी नैरो थी, तो आनंद रुका, वो आदमी गया, फिर अब आनंद जाएगा।
ये फिर ऐसे हाथ भी देते हैं एक दूसरे को कि थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट रोड क्रॉस करते तब भी हाथ देते कि थैंक यू। और जहाँ पे जनरली साइन होता है कि किसको रोकना है, नहीं होता है। एंड यूरोप के टाउन में ये खासियत होती है कि हर जगह चर्च होती है टाउन के अंदर। तो देखो ये कितनी प्यारी चर्च थी ना, सफेद कलर की। इस टाउन का नाम ही है ना अबे कर्क मतलब चर्च। हाँ। मैंने ज़्यादा चर्च जर्मनी में देखे हैं, बहुत अच्छे। हाँ, जर्मनी में मेरा एक दोस्त टाउन के अंदर एक चर्च था जब हम रोड ट्रिप कर रहे थे। मेरा एक दोस्त था ऑस्ट्रिया का। तो ऑस्ट्रिया में ऐसा ये बेसिक रूल होता है, एक टाउन होगा, चर्च होगी, एक फुटबॉल ग्राउंड होगा। ये होगा ही सब में। और एंजॉय कर रहे हैं आज पेट्रोल पंप से। बोलो हेलो, नमस्ते, कहाँ देख रहे हो? सो इंडियन बच्चा। तो सनसेट होने वाला है वहाँ पे। हमें पार्सल पिक करते करते बहुत टाइम लग गया, फिर वहाँ पे हम एरिया में थोड़ा वॉक भी कर रहे थे बिकॉज ही इज़ गेटिंग क्रैंकी। एंड जैसे हमने बताया था, ये दूध नहीं पीता है, आजकल बहुत नाटक करता है, तो हमें 1000 तरीके अपनाने पड़ते, तो आज अभी भी उसने दूध नहीं पिया। सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग वरीड और किसी रेस्टोरेंट में जाके खाओ, इसकी चिंता करो, तो हमने सोचा कि हम घर जाते एंड होममेड फूड मंगाते। होममेड फूड क्या है मैं बताऊँ आनंद? यस। ओके। तो हमारी पहचान में है रिचा, मैं उनसे मिली भी हूँ, जो झांडा में ही रहती है, तो वो घर पे खाना बनाती है, उनका खुद का व्हाट्सअप मेन्यू भी है और बहुत सारी चॉइसेस है, मतलब बहुत सारी वैरायटीज़ है वेज और नॉन वेज की। तो वहाँ से हम उनको टेक्स्ट करते हैं, वो ऑर्डर प्रिपेयर करती है, 30 यूरो से ज़्यादा आता है तो डिलीवर भी करती है, और या तुम खुद भी पिक करने जा सकते हो। तो उन्हीं से हमने अभी खाना ऑर्डर किया है, तो अभी हम लेने जाएंगे। आनंद जाएगा शायद साइकिल से, या हम घर पे जाने के बाद सामान बहुत हो गया है वो उतारेंगे और स्ट्रॉलर से जाएंगे। ओके, स्ट्रॉलर से तो हम ऐसी बात करें तो तीनों स्ट्रॉलर में बैठ जाते हैं। और बेबी थोड़ा सा ये हो रहा था, मस्ती कर रहा था, तो हम यहाँ पे पेट्रोल पंप पे खड़े हैं। और हमारे लिए वियर्ड बात ये है कि हमारी इलेक्ट्रिकल कार है, इसलिए हमारे लिए पेट्रोल पंप पे खड़ा होना बहुत नई बात है। हाँ, पेट्रोल पंप पे खड़े हुए क्योंकि पार्किंग मिल जाती है यहाँ पे। बरिस्ता है, कॉफी मिल जाती है। कॉफी अच्छी मिलेगी शायद यहाँ पे, बट वी डोंट वांट टू हैव बिकॉज़ वी ऑलरेडी हैव बरिस्ता इन आवर हाउस। इनसे अच्छी बनाते हैं हम। हाँ, अरे दूध खत्म हो गया मेरा, ओट मिल्क। अच्छा है ना? और क्या देखो कहाँ से लाते हैं ऐसी कारें ये लोग? ये देखो, ऐसा लग रहा है यूएस में हम लोग। कितनी आवाज़ करती है ना। तो ये सनसेट हो रहा है पीछे, बट हम वेट नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी 8:30 हो गए ना, और सनसेट होते होते 11 बजे, ये 1.5 घंटा नहीं रुक सकते यहाँ पे। तो हमारा ब्रेक हो चुका है, हमने सोचा थोड़ा आसपास आपको दिखाते और अपडेट दे दे। तो अभी हम बैठते और निकलते फिर से। तो मैं कुछ ऐड करना है ना, पेट्रोल पंप के बारे में बताना है, पेमेंट के बारे में बताओ कैसे करते थे हम पहले। पेट्रोल पंप है? हाँ, लाओ मैं पकड़ती। तुम बच्चा भी पकड़ोगे और मोबाइल भी। अरे मल्टीटास्किंग। ये यहाँ पे पेट्रोल पंप जनरली, जैसे लोग तो यहाँ पे कम है, आपको पता ही होगा, तो पेट्रोल पंप में भी लोग नहीं होते हैं, तो आपको खुद ही पेट्रोल भरना होता है। और जैसे ये वाला पेट्रोल पंप में कैफ़े भी है, तो मतलब यहाँ पे पेमेंट अंदर जाके होगी, तो आपको खुद भरना है, जितने भी रुपए होंगे अंदर जाना है, अपना पेट्रोल पंप का नंबर बताना है और उसके बाद उतनी पेमेंट करनी है। और बहुत सारे ऑटोमेटिक भी होते हैं जिसमें कार्ड तुम स्कैन कर, खुद ही पहले कार्ड स्कैन करो तो वो ऑटो डेबिट करता है, मतलब रिजर्व करता है 150 यूरोज़। उसके बाद जितना आपने पेट्रोल भरा है उतना कटेगा, फिर वापस चले जाओ। तो उसमें डिस्काउंटेड होता है क्योंकि इंसान ही नहीं है, तो ज़्यादातर सबसे सस्ते वही होते हैं। और अभी हमने पता नहीं है कुछ ज़्यादा ही डीप बता रहा हूँ मैं, अभी हम लोगों ने जैसे कैंपर वैन भी रेंट की थी, तो कैंपर वैन में एड ब्लू अलग से डालना होता है डीजल के साथ, तो वो वहाँ पे मेरे को दिखा, तो वो अलग ही सिस्टम होता है, वो मेरे को पता ही नहीं था, मैंने पूरी जर्नी में एड ब्लू डाला ही नहीं। क्यों ऐड करते हैं? वो इंजन को स्मूथ बनाता है और चोक करने से बचाता है
धुआं कम निकालता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताई थी उसने, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता। सॉरी कैमरा लिया। अरे हाँ, तुम भी थक रहे होगे ना, तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ और मैं पकड़ लेता हूँ। अयो वो रहा एड ब्लू। चलो अब चलें बच्चा। हमारी फोटोज लो यार। बच्चा शांत हो गया? यहाँ अच्छे से रेडी होके आए हम दोनों। चलो फोटो लेता हूँ मैं। फोटो टाइम। हमने स्टैंड नहीं लाया। आनंद अभी खाना लेके आया। मीनवाइल आई वाज डूइंग समथिंग। यहाँ पे बेबी बेबी देखो क्या बेबी आजकल बनाना खाता है, तो मैं आज खा रही थी क्योंकि वो एक ही बाइट खाता है और बाकी का पूरा बनाना मेरे को खाना पड़ता है। तो मैंने उसको सोचा कि थोड़ा लिक करे, बिकॉज उसके दांत नहीं तो तोड़ेगा नहीं और उसके गले में नहीं अटकेगा, तो ही जस्ट लिकिंग। इसको बहुत टेस्टी लगा। and he's loving it. अब देखना, देख देख he wants it. मेरे को चाहिए। अले 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 अले। यस अब दूध पी लो, इससे तो पेट नहीं भरेगा। कहाँ जा रहा हूँ मैं फिर? अब देख बाय।